हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हो, हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th ICSE DBE मैथमेटिक्स। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 20 दैट इज़ अ सिलेंडर कोन एंड वॉल्यूम, जिसकी 20 हमारी 22 तक चल रही थी। 20 एक्सरसाइज 22 तक उसके सम हो चुके थे हमारे। आज हमने आगे करने उसका 23 क्वेश्चन के ऊपर हमने जाना है। 23 क्वेश्चन। सबसे पहले हम चलते हैं स्टेटमेंट के पास। देखिए स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23। कोई डायरेक्ट इस वीडियो से स्टार्ट नहीं करेगा, इसका बेसिक पिछले सम पहले वो करने हैं, फिर आपने इधर आना है। द लीटर सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर, डायामीटर है हमारे पास 4.2 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.2/2 दैट इज़ 2.1 मीटर। ये है हमारे पास। देन उसके बाद हाइट उसकी कितनी होगी, हाइट हमको गिवन है, हाइट है 4.5 मीटर। हाइट कितनी है 4.5 मीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास है जो हमने इसकी स्टेटमेंट को नोट किया है। सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा है लेटरल सरफेस एरिया, तो अभी हम क्या निकालेंगे, उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो निकालेंगे। तो हम इसका लगाएंगे लेटरल सरफेस एरिया दैट इज अ कर्व सरफेस एरिया। एक ही बात होती है, लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πr/h। 2 की वैल्यू 22/7, r की 2.1, हाइट है मेरे पास 4.5। सिंपली वैल्यू पुट होगी है 7 3 21, 0.3। 44 इंटू 0.3 इंटू 4.5, इसका है कर्व सरफेस एरिया। देन इसके बाद हमारे पास आएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 59.4। उसके बाद उन्होंने हमको पूछा है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले में वो क्या कह रहे हैं हमको, तो अगली स्टेटमेंट देखिए। हाउ मच एरिया ऑफ स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, how much area of steel was actually used if 1/12 of the area of sheet actually used was wasted in making the tank। अभी हमसे पूछा कि हमने टैंक बनाना है, उसके लिए स्टील का हमें कितना चाहिए। देखिए टैंक बनाना है, ये उन्होंने पहले हमको स्टेटमेंट में दिया था कि उसका जो ये बंद है सिलेंडर ना, तो उसमें हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो उससे हमें पता चलेगा कितनी शीट लगनी है। देन उसके बाद जितनी शीट लगेगी उसका 1/12 हमें एक्स्ट्रा चाहिए। जो 1/12 है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो जो उसका 1/12 पार्ट है वो क्या होना है, वेस्ट होना है उसमें से। सबसे पहले सेकंड पार्ट के लिए हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, फिर उसके बाद जो सिलेंडर का है, जो सिलेंडर का एरिया है, सिर्फ हम वो चीज़ निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r+h। अगर आप चाहो तो इसके ब्रैकेट ओपन कर लो, 2πrh, पहले r² कर लो, 2πr² + 2πrh। ये मैंने इस तरह से क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने ऊपर निकालनी पड़ी है, मेरे को दोबारा नहीं निकालनी पड़ेगी, सो इस वजह से मैंने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है। 22/7, आर है मेरे पास 2.1 इंटू 2.1, 2πrh मेरे पास है 59.4, ये मैंने ऊपर से निकालना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 3 21, 0.3, ये बना 44 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1, 59.4। अभी हमने क्या करनी है, सिंपली हम इसकी क्या करेंगे, कैलकुलेशंस। ठीक है, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास बन रहा है 27.72 प्लस नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 59.4। अभी कर कीजिए, इसको ऐड कीजिए इनको, तो 87.12 मीटर स्क्वायर, 87.12 मीटर स्क्वायर। देखिए इतना तो लगना है उसको, इतना तो लगना है उसको, उसमें स्टील का जो हमने बनाना है, इसका जो उसको कवरिंग में। प्लस उन्होंने ये बोला है कि जब हम अभी हम शीट इतनी तो नहीं लेके आएंगे, इतनी तो यूज़ होगी,
1/12 पार्ट उसका वेस्ट हो जाएगा। मीन्स हमको शीट इससे ज़्यादा लेके आनी पड़ेगी। अगर हम मार्केट से इतनी ले आएंगे ना, तो देखो थोड़ा सा जब उसकी कटिंग वगैरह होती तो उसका पार्ट वेस्ट भी होता है। जैसे कपड़ा भी हम सिलते ना, बीच बीच में चला जाता है, तो उसमें भी थोड़ी वेस्टिंग होती है। इसमें भी उन्होंने बोला है कि 1/12 हमें उसी हिसाब से लेके आना है कि उसका 1/12 पार्ट क्या होना है, वेस्ट। सबसे पहले देखिए भी, लेट जितनी स्टील हमने लेके आनी है, लेट एक्चुअल स्टील यूज्ड, लगेगी इतनी, पर इतनी हम बाजार से तो ज़्यादा लेके आएंगे, तो उसको हमने मान लिया है जितनी स्टील है उसको मैं उसका नाम रख लेती हूँ ए। मैंने उसका नाम रख लिया ए। अभी हम क्या करेंगे, वेस्ट कितनी होनी है, वेस्ट कितनी होनी है 1/12। 1/12 किसका 1/12 होता है, होना है जितनी हमने बाजार से लेके आनी है। अभी क्या है, जब हम जो हमारी शीट है ये हम इतनी बाजार से लेके आए हैं, इसका इतना पार्ट हो चुका है वेस्ट, तो जो बाकी पार्ट किसके इक्वल आएगा, ये बाजार से हम लेके आएंगे, जो इतना पार्ट वेस्ट हो गया तो बाकी का क्या बनेगा, बाकी का वो उसकी शीट बनेगी। मीन उसका एरिया इसके इक्वल होगा। जो इसमें से 1/12 माइनस करके जो हमारे पास आएगा उसे हम बनाएंगे 87.12। 12a माइनस a/12 इक्वल्स टू 87.12। 11a इक्वल्स टू 12, दैट इज़ 87.12। अभी a को उधर रखिए, 87.12 इंटू 12/11, ये हमारे पास इतना आ गया। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे 95.04। बेटा आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अभी 95.04 मैं यहाँ पर शो नहीं कर रही हूँ, मैं अपना रफ काम कर रही हूँ। वीडियो ऑफ करके, वीडियो लंबी चली जाती है, ठीक है। आपने इसको बस मल्टीप्लाई करना है, कटिंग देख लेना तो उसकी डिवाइड करनी है। 95.04 ये हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 23 मेरा कंप्लीट है। अभी आगे बढ़ना है हमने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पहले भी बोला है बेसिक करके ही आपने आगे बढ़ना है, डायरेक्ट मत आगे बढ़ लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लीजिए सबसे पहले मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट के पास जा रही हूँ। द सम ऑफ द इनर एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ मेटालिक सिलेंडर। क्या क्या दिया है हमको, पहले वो लिखते हैं फिर देखते हैं हमने क्या फाइंड आउट करना है। द सम ऑफ इनर एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। चलो ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया एक बार है आउटर का, एक बार उन्होंने दिया है इनर का। ये कितना आएगा, ये हमको दिया है 1056 सेंटीमीटर दी स्क्वायर, ठीक, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है एंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जो वॉल्यूम है उसका वो हमको दिया हुआ है, वॉल्यूम है 1056 सेंटीमीटर क्यूब। सेम सेम ही देख लेती हूँ, ये स्क्वायर में है ये क्यूब में है। फाइंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडी। क्या क्या पूछा है, एक आर बड़ी, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 21। हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 21। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है हमारे पास 21। तो अभी हमसे उन्होंने पूछा हुआ है, जो पूछा है, बड़ी आर पूछे कि छोटी आर पूछी है। चलिए चलते अभी हम अपने सम की तरफ, देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले लगाइए यहाँ पर 2πRH, इसमें एक में बड़ी आर रखो, एक में रखो छोटी आर। ये है मेरे पास 1056। अभी इसमें से हम कॉमन क्या निकालेंगे, 2πH कॉमन है, R प्लस R 1056। 2π की वैल्यू है 22/7, हाइट है मेरे पास कितनी है 21, ब्रैकेट में R प्लस R दैट इज़ 1056, 7 3 21,
44 मल्टीप्लाई 3 बन गया। 44 को 3 के साथ करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 113। r प्लस आर इक्वल्स टू 1056, इतना हो गया। देन r प्लस आर इक्वल्स टू 1056 अपॉन 132, कितना आ गया? r प्लस आर मेरे पास होता है 8। r प्लस आर कितना होता है मेरे पास? 8। एक तो इतना आया। उसके बाद उन्होंने हमको इसका वॉल्यूम दिया है। देखिए भी हॉलो सिलेंडर है, वॉल्यूम का भी फॉर्मूला, इसको मैंने अभी इस तरह से छोड़ दिया। वॉल्यूम का भी जो फॉर्मूला हमने हॉलो सिलेंडर का किया है, पाई आर स्क्वायर एच बड़ी का माइनस छोटी का। अच्छा एक और क्वेश्चन है, जब मैंने बेसिक करवाया होगा तो मैंने वो बात बताई होगी। जब हम इसमें लेते हैं, चलो अभी मैं उस पॉइंट में बाद में जाऊंगी, बेसिक के ऊपर दोबारा से एक बार, जो मैं अभी क्वेश्चन वो पूछना था एक क्वेश्चन आपसे, अभी छोड़ रही हूँ मैं, कॉन्सेप्ट पर रहूँ, आपको मत भटकाऊँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है। पाई एच निकाल लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1056। तो अभी हमारे पास आएगा, पाई की वैल्यू है 22/7, एच है मेरे पास 21, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मेरे पास बन गया। फार्मूला खोलना है, अगले स्टेप में इस तरह से कर देती हूँ, खोल देती हूँ। 7 3 ज़ा 21, 66, आर प्लस आर, आर माइनस आर, आर प्लस आर कितना है मेरे पास? 8, आर माइनस आर कितनी है? 1056, आर माइनस आर है 1056, 66/8, ठीक है। इसकी कटिंग अब करेंगे हम। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, 66 2 ज़ा ही होता है 132, सीधा मिल गया मेरे को। r माइनस आर है मेरे पास 2। ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। एक मेरे पास पहले मैंने बनाई थी r प्लस आर, अभी मैंने बनाई है r माइनस आर 2। अभी इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। 2r इक्वल्स टू 10, r की वैल्यू कितनी है? 10/2, r की वैल्यू कितनी है? 5। देन अभी हम इसको कर लेते हैं, r निकल गया। अभी हम इसको कर लेते हैं पुट इन 1 में कर दो। क्या आपको पता है पहले ये लिखा है फिर ये लिखना है, मेरे पास अभी आगे स्पेस नहीं है, मैं चाहती हूँ पूरा सम एक पेज में आ जाए। ये हो गया, r की वैल्यू है हमारे पास 8 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 3। सो मेरे पास जो बड़ी r है इंटरनल रेडी जो है मेरे पास वो है 3 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल जो रेडी है, जिस तरह से उन्होंने पूछा तो उसी फॉर्म में हम आंसर छोड़ेंगे, वो हैगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हमने आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चलिए स्पेस बना ली। सबसे पहले मैं चलती हूँ, आपको स्टेटमेंट रीड करवा दूँ। स्टेटमेंट में है, हमें देखिए क्या गिवन है। अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायामीटर 1.4 मीटर। जो मेरे को मिल रहा है मैं लिख रही हूँ। सिलेंड्रिकल वाटर टैंक डायामीटर है 1.4 मीटर। देन उसके बाद है हाइट है 2.1 मीटर एंड बीइंग फेड बाय अ पाइप ऑफ डायामीटर। इसको हम फिल कर रहे हैं, किसके साथ फिल कर रहे हैं? एक पाइप है, उसका डायामीटर है 3.5 मीटर। ये पाइप का हो गया 3.5 मीटर एंड थ्रू विच वाटर फ्लोज एट रेट ऑफ 2 मीटर सेकेंड। स्पीड उसकी कितनी दी हुई है? 2 मीटर सेकेंड, इतनी उसकी स्पीड है वाटर की। कैलकुलेट द टाइम टू फिल द टैंक। देखिए टैंक को फिल करना है, डिपेंड करता है उस सिलेंडर की, डिपेंड करता है उस सिलेंडर की हाइट कितनी है, कितना डूंगा है वो, कितना डीप है, कितना बड़ा है। दूसरा डिपेंड करता है हमारी पाइप के ऊपर कि जो हमारी पाइप है वो कितनी मोटी है। जितनी ज़्यादा उसका मुंह बड़ा होगा उतना ज़्यादा पानी आएगा।
चलो देखते हैं हम किस तरह से करना है इसको 25 को। सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। रेडियस कितना आएगा 1.4/2 0.7 मीटर। सबसे पहले हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22, आर है मेरे पास 0.7, एच है मेरे पास 2.1। ये कितने आ गया 0.1 पर। 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 2.1। ये कैलकुलेशन करेंगे हम इसकी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3.234 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग। जो पानी आ रहा है, अभी देखिए सिर्फ पाइप के मुंह का नहीं फर्क पड़ता, पीछे से जो पानी आ रहा है उसकी स्पीड का भी फर्क पड़ेगा। अगर हमने पीछे से टैप ही बड़ी खोली हुई है, थोड़ी खोली है, तो पानी कम आएगा ना। इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है पीछे से पानी किस हिसाब से आ रहा है। चलिए तो देखिए, इसका हमको ये दिया हुआ है, इसका हमको ये है उसका डायामीटर। तो ये उसका जो फ्लो स्पीड है ना, पानी की स्पीड किस हिसाब से है, इस हिसाब से, एक हिसाब से ये हमारा फॉर्मूले में हाइट का ही काम करेगा, ठीक है। किसका काम करना है इसने, फॉर्मूले में करना है, हाइट का ही काम करना है। और एक इसमें और बात का ध्यान रखिए, ये मीटर है, ये मीटर है, ये मैंने मीटर में नहीं हो सकता। अभी मैं एक बार स्टेटमेंट चेक करती हूँ। इतनी बड़ी वैल्यू मीटर में नहीं पॉसिबल है, सेंटीमीटर दिया होगा। चलो मेरे को ना अभी इसकी स्नैप देख लेती हूँ, मेरे पास बुक नहीं है तो थोड़ी उस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। डायामीटर है 3, यहाँ पर सेंटीमीटर है। अभी ये अभी गड़बड़ हो जानी थी बहुत बड़ी। देन जो दूसरा है वो मीटर में ही है, ठीक है। चलो टाइम पे लग गया, पता हमने खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी पाइप को इतनी, पाइप का मुंह इतना सही होता है, या इससे इतना जितना 2 मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है। अभी होगा पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह पर हम इसकी वी नेम रख लेते हैं इसका ना, वी रख लो आप इसका नेम, या एस रख लो। तो अभी इसको हम पहले उसमें लेके जाएंगे मीटर में जाएंगे तो 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा 035 मीटर। पॉइंट है 2 स्टेप शिफ्ट कर गया, पॉइंट क्या कर गया, 2 स्टेप शिफ्ट। ये कितना आ गया 0.035। पाई की वैल्यू 22/7। इसकी है ये डायामीटर है। अभी इसका रेडियस कर देते हैं 0.035/2। 0.035/2 0.035/2 इंटू वी की वैल्यू कितनी है, तो क्या बच गया हमारे पास 11 इंटू 0.035 अपॉन कितना है हमारे पास 7 अपॉन है मेरे पास 7। तो इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। अभी बेटा मल्टीप्लाई है, कर लेना अपने आप, डिवाइड कर लेना। ये आ जाएगा, बड़ा आ रहा है थोड़ा, 0.00195 मीटर क्यूब। ये मीटर में लेके थे, पीछे इसके सेकंड पा लो। ये हमने जो निकाला ना वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग पर सेकंड के हिसाब से हमने निकाला है, पर सेकंड का उन्होंने दिया हुआ था इस हिसाब से। टाइम हमने कितना लगेगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम ऑफ टैंक है मेरे पास 3.234, 0.00195 इतना आ गया। ये यहाँ से हमारे पास सेकंड निकलेंगे। तो अभी ये मेरे पास, अरे आपको भी पॉइंट हटाने पड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा।
3.234 डिवाइडेड बाय 0.001925। देखिए बेटा मैंने कैलकुलेटर पर की है अभी आपके लिए। 3.234 डिवाइडेड बाय 0.001925, ठीक है। 1680 आ रहा है इतना। आप मत ऐसा मत बोल देना कि मैंने ऐसे ही लिख दिया। अभी मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, आपने बहुत टाइम लग जाएगा, आपको भी लगेगा, ठीक है, पर आपने पेपर देना, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट हटा लेना, कटिंग कर लेना, फिर डिवाइड कर लेना। पॉइंट हटा के ना फिर कटिंग कर लेना, फिर डिवाइड कर लेना। बाकी वहाँ पर आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। ये सेकंड में आया है, क्वेश्चन में था मे बी कितने मिनट लगेंगे, तो इसको हम मिनट में लेके जाएंगे। अब मिनट में लेके जाने के लिए हमने क्या करना है, इसको मिनट के में लेके जाने हैं तो 60 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, फिर मेरा मिनट आ जाएगा। 6 2 12, तो 6 2 12, 4 बच गया, 6 8 48, कितना आ रहा है 28 मिनट। कितना आ गया मेरे पास 28 मिनट, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अभी इस एक्सरसाइज का हमारा एक सम रह गया है ओनली। बढ़ते हैं हम उसकी तरफ। एक सम जो हमारा रह गया है, फिर उसके साथ जो हमारा ये एक्सरसाइज है ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने बढ़ना है इसकी अगली एक्सरसाइज की तरफ। इसका बेसिक करोगे अच्छी तरह से, मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाया है। जो डायरेक्ट आएगा उसको नहीं समझ आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 26। टोटल सरफेस एरिया ऑफ hollow cylinder open at both the ends। एक्सटर्नल रेडियस है मेरे पास 8 सेंटीमीटर एंड हाइट है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर हमको दिया गया है और साथ में ये बोला है ओपन एट बोथ हैंड्स। टोटल सरफेस एरिया ये ओपन है बोथ हैंड्स से, उसका दिया हुआ है 338 पाई। नहीं, टोटल सरफेस एरिया लगाना है, पर उसके जो ऊपर का नीचे का ढक्कन है वो नहीं हमने लगाना। 338 ये दिया है। इनर रेडियस कहते आर ले लो। इक्वेशन हमने बनानी है आर की। उसके बाद हमने थिकनेस ऑफ मेटल निकालनी है। थिकनेस ऑफ मेटल कैसे निकलती है? थिकनेस ऑफ मेटल हमारे पास होती है आर माइनस आर। चलिए जो जो हमको गिवन है वो हम लेंगे ओपन। अभी ना कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार चलो मैं इसकी फिगर ड्रॉ करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए ओपन है, जो हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला किया है वो इस तरह से होता है ना। तो उसमें तो जो एक ये इसको डार्क कर देती हूँ। ठीक है, उसमें एक तो आ रहा है ये बाहर वाला सिलेंडर, उसका एरिया लगेगा। एक आ रहा है इसके अंदर वाला सिलेंडर, उसका एरिया लगेगा। प्लस ऊपर क्या लगेंगे? दो ये सर्कल। ऊपर दो सर्कल पूरे नहीं बन रहे, तो यहाँ से तो खुला है पर इतने इतने तो बन रहे हैं ना। जो इसके ऊपर का आपको ऊपर से देखो तो आपको ऊपर ये वाला पॉइंट दिखेगा। इतना सर्कल तो ऊपर बन रहा है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने। जो आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है आपने वही लगाना है इसमें। तो चलिए, तो अभी देखिए है जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, सबसे पहले मैं उसका फॉर्मूला लगा लूँ। टोटल सरफेस एरिया मेरे पास है आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस है 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस रिंग। जो रिंग बन रही है, एक ऊपर बन रही है जो मैंने अभी आपको फोटो उसकी बना के दिखाई है, एरिया ऑफ बेस रिंग। ठीक है, ये है हमारे पास आया। तो ये टोटल सरफेस एरिया मेरे को गिवन है 338 पाई। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। इसका होता है 2 पाई आर एच। इसका हमने देखा है जो बड़ा सर्कल है पाई आर स्क्वायर, उसमें से छोटे वाला माइनस करना है क्योंकि हमने पूरा नहीं लेना होता। पाई आर स्क्वायर एंड पाई मैंने कॉमन निकाल दिया, ये बना इसका फार्मूला 2 टाइम्स पाई
ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। चलिए अभी हम इसको क्या करते हैं, इसमें देखिए पाई वगैरह ना सीधी काटती हूँ मैं। निकालिए, इसमें 2 पाई बाहर निकलेगा और नहीं कुछ निकलेगा ना। 2 पाई बना आर एच प्लस आर एच, टू पाई उधर लेके जाओ, डिवाइड पाई के साथ पाई कैंसिल, 2 उधर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 8 है पीछे। 169 इक्वल्स टू आर एच, बड़ी आर में तो गिवन है, एच भी गिवन है, छोटी आर यहाँ पर क्या आना है, पाई तो बाहर निकाल ली थी मैंने, एच ही आएगी। छोटी आर नहीं है, एच है मेरे पास 10 प्लस बड़ी आर है मेरे पास 8 स्क्वायर, छोटी आर मेरे पास नहीं है। ये आ गया 169 इक्वल्स टू 80 प्लस 10 आर, 8 8 64 माइनस आर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास 80 एंड 64 4, आर स्क्वायर लेके जाइए उधर, माइनस का 10 आर माइनस का 144 प्लस 169 इक्वल्स टू 0, आर स्क्वायर माइनस 10 आर 25 इक्वल्स टू 0। ये सबसे पहले उन्होंने मेरे को इक्वेशन बनानी बोली है आर में, तो मेरी इक्वेशन बनेगी, ये आर स्क्वायर मैं उधर लेके गई हूँ, आर स्क्वायर माइनस का 10 आर, तो ये बड़ा है 169 25 का लगेगा। ठीक है, ये मेरी उन्होंने एक तो बोला था इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन मेरी बन चुकी है। अभी हम इसमें से इसके फैक्टर बनाते हैं। क्या ले, मल्टीप्लाई करके आ जाए 25 प्लस माइनस करके 10, दैट इज 5 5 जा 25, 5 एंड 5 10, 5 आर माइनस 5 आर प्लस 25 इक्वल्स टू 0। चलिए आगे आर निकालिए कॉमन, आर माइनस 5 आर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। निकालिए अलग अलग, फिर ये दिखा आपको, अब दिखेगा आर माइनस 5 आर माइनस 5। क्वाड्रेटिक का जो चैप्टर है बहुत डीपली समझाया है, अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ आ रही एक बार जाके क्वाड्रेटिक चैप्टर के बाद जाके ज़रूर देखना। कोई भी डाउट है गारंटी है आप उस वीडियो के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर है उधर स्क्वायर रूट 0, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5। ठीक है, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल गई है 5, ये निकल गई मेरे पास छोटी। अभी उन्होंने मेरे हमसे थिकनेस पूछी है, थिकनेस का क्या फार्मूला होता है, आर माइनस आर, 8 माइनस 5 दैट इज 3 सेंटीमीटर, 8 माइनस 5 दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो एक्सरसाइज थी फर्स्ट 21 ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हमने स्टार्ट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 20B वो हमने करनी है। स्टूडेंट आपके पास जो पिछले चैप्टर हैं इसके फर्स्ट टर्म के सारे पढ़े हैं इस चैनल पे, सेकेंड टर्म का भी हमने GST कर लिया है, AP GP हमारे सारे कंप्लीट हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड बेसिक। उसी के साथ हमने सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला वो भी हमारा कंप्लीट है, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन वो भी कंप्लीट है। उसके बाद हमारा ये स्टार्ट है, काफ़ी हमारा वर्क हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट इन लास्ट बोलूँगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना मत भूलिए, मैं आपके लिए बना रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही तो मेरी फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर वीडियो में बताती हूँ टारगेट है हमारा फुल सिलेबस विथ सैम्पल पेपर एंड 10 ईयर, बाकी डिपेंड करता है आपके व्यूज़ एंड लाइक्स के ऊपर। सो आप तक पहुंच रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए, इसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू।